तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज 18 अगस्त है उसके शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। आपके अंडर ग्रेजुएट का जो आज एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था पेपर का और कौन से क्वेश्चंस आए थे और अभी आपको क्या पढ़ने चाहिए। मतलब सब कुछ रखा है इसके अंदर। क्वेश्चंस जो आए हैं वो उससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट पूछता है आपसे, तो वो रखे हैं इसके अंदर। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिलेगा। और अगर किसी को क्वेश्चंस भेजने हों तो आप इस अकाउंट के ऊपर भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में सर्च वाले ऑप्शन में जाकर जब एकाग्रवीर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 30 मई 2025 को हाउ मैनी न्यू जजेज वर एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन ये है कि 30 मई 2025 को कितने नए जजेज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ओथ ली है, ऑफिस के अंदर कितने शपथ ली है, कितने नए जजेज ने। तो ये बता दूँ, 3 जो नए जज हैं उन्होंने शपथ ली थी। कौन कौन से हैं 3 नए जज? इनकी आपको पहले बता दूँ एक चीज़, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम खुद डिज़ाइन करते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उससे थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। बट जो फैक्ट है वो यही सेम ही रहता है, फैक्ट जो पूछता है वो भी सेम ही रहता है। और ये क्वेश्चंस जो हैं जो एकदम ओरिजिनल है, ऑथेंटिक हैं, और ये वही हैं जो आप लोग आकर बताते हैं हमें। तो एक तो थे एनवी अंजारिया, जस्टिस एनवी अंजारिया। ये इससे पहले जो है चीफ जस्टिस रह चुके हैं, कहाँ के? कर्नाटका हाई कोर्ट के, कर्नाटका हाई कोर्ट के। एक थे विजय बिश्नोई, ये रह चुके हैं गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस। और एक थे एजे चंद्रूकर, ये रह चुके हैं जज कहाँ के? बॉम्बे हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और आपको पता होगा भी करंट के अंदर बी आर गवई हैं, तो इन्होंने बी आर गवई ने ही नाम दिया था, जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई, इन्होंने नाम दिया था इनका 26 मई को, और 30 मई को इनको शपथ ग्रहण करवाई थी। ये आपको पता होगा। पूरी प्रोसेस जो है ये कॉलेजियम के थ्रू होती है। कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम के अंदर नाम रिकमेंड करते हैं और फिर उसके थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसकी तीसरी राज्य भागीदार बैठक 2025 में कहाँ आयोजित करी गई थी? तो जो ट्रीटी है प्रोहिबिशन न्यूक्लियर वेपन्स की, TPNW बोलते हैं हम इसको, ये 3 से 7 मार्च 3 to 7 मार्च 2025 को हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी अपनी न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी ये। और लागू कब करी गई थी? अगर पूछे कि सबसे पहले कब लागू करी गई थी, तो फर्स्ट टाइम लागू करी गई थी ये 22 जनवरी 2021 को है, फर्स्ट टाइम लागू करी गई थी। और इसका मेन उद्देश्य पूछे लक्ष्य क्या है, तो मेन लक्ष्य है जो परमाणु हथियार हैं उनके ऊपर पूर्णतया निषेध लगाना, परमाणु हथियारों पर पूर्ण निषेध, ये इसका मेन उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मैदानी क्षेत्र आपको पता होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मिट्टी वाला पूछ चुका है। एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन वाला हुआ था उसके अंदर बहुत बार पूछा था। तो आपको एक चीज़ बता दूं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़ा सा कम लेवल है ग्रेजुएशन वाले से, अभी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है। बट क्वेश्चंस जो आपके वहाँ पूछे थे वही है, मतलब आपके 30 to 40% जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं जो आपके ग्रेजुएशन वाले थे उसमें से। तो एक बार वो क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर देख लें। मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये एक क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और आपसे लास्ट टाइम जो है वो पूछा था काफ़ी कि मैदानी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, कौन से प्लेन का हिस्सा है, तो ये हो जाएंगे अपने जो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन्स है इनका हिस्सा है मैदानी क्षेत्र।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत। और आपसे पूछा था कितना प्रतिशत आरक्षण, शायद ये था क्वेश्चन की कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। तो 33% जो आरक्षण है वो दिया गया था। तो 33% लिखा हुआ आया होगा या फिर 1/3 लिखा हुआ आया होगा जो टोटल सीट्स हैं उनकी। और आपको ये बता दूं जो 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, जो कि बार बार पूछ रहा है अभी अंडर ग्रेजुएशन वाला इससे। एक तो ये पंचायती राज वाला 73वां, एक 72वां जो म्यूनिसिपैलिटी वाला है वो नगर पालिका वाला उससे। तो और 72वां बता दूं ये म्यूनिसिपैलिटी से है, नगर पालिका से। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 बार नगर पालिका वाला। और जो कुछ राज्य हैं, जो सम स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किया है पंचायती राज के अंदर 50% तक आरक्षण दिया है महिलाओं को। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं? ये हो जाएंगे अपने बिहार, एमपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन्होंने 50% तक आरक्षण दिया है महिलाओं को। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले कि महिलाओं के आर्टिकल से कौन सा, महिलाओं के आरक्षण से कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243D, क्योंकि ये पूछ चुका आपसे पहले इसलिए रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपसे आर्टिकल पूछा था, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 338। ये अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित आर्टिकल है। और आर्टिकल 341 क्या कहता है? ये जो है किसी भी अनुसूचित जाति है, कहीं की भी अनुसूचित जाति को जो दर्जा मिलता है वो कौन देता है? राष्ट्रपति। तो उसके दर्जा के लिए ये आर्टिकल 341 के अंदर दिया हुआ है कि किसी भी स्टेट एंड यूटी को, यूटी के अनुसूचित जो जाति हैं इनको दर्जा देने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये अपने दिया हुआ है आर्टिकल 341 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा का संबंध पूछा था आपसे किस आंदोलन से है? तो बिरसा मुंडा जो है इनका संबंध हो जाएगा उलगुलान आंदोलन, उलगुलान आंदोलन से संबंधित है। इनका उपनाम पूछ ले बिरसा मुंडा का, उपनाम क्या था? तो उपनाम हो जाएगा धरती आबा। धरती आबा जो है इनका उपनाम हो जाएगा। यह आंदोलन पूछे हुआ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 से 1900 तक हुआ था, 2 साल चला था ये। और किससे रिलेटेड था? रिलेटेड पूछ ले तो रिलेटेड हो जाएगा ये, एक तो हो जाएगा जनजातीय जो अधिकार है उनसे, जनजातीय अधिकारों से, और एक हो जाएगा जो अंग्रेज जो हैं वो ज़मींदारी और लगान प्रथा थी वो थोप रहे थे इनके ऊपर, तो उसको विरोध करने के लिए अंग्रेजों द्वारा ज़मींदारी और लगान प्रथा का विरोध, लगान प्रथा का विरोध, ये थे, इससे रिलेटेड था ये मेनली जो ये आंदोलन हुआ था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये जो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। और आपको बता दूं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको पता होगा पूरी कम्युनिटी है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी वालों की, आरआरबी रेलवे जो है इनकी। तो आप वहाँ पर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपके, तो वहाँ डिस्कस भी कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मणिपुर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये हो जाएगी मैतई। या तो मैतई होगा ऑप्शन के अंदर या फिर होगा मणिपुरी, इन दोनों में से ऑप्शन एक होगा।
और आपको पता होगा ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है मणिपुर की, ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है मणिपुर की। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन में भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा था। तो मई 2025 तक हो जाएंगे। अगर मई की पूछ रहे हैं ना, तो मई तक तो थे संजीव खन्ना, CJI संजीव खन्ना। और अगर आपसे पूछता, ये 51वें नंबर के थे, और अगर आपसे पूछता कि अभी कौन है करंट के अंदर, तो ये हो जाएंगे 14 मई 2025 को शपथ ली थी इन्होंने। तो अभी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई। ये अभी करंट में है, ये हैं 52वें नंबर के, 52nd नंबर के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ चुका आपसे, ये जो चीज़ है 51वें नंबर के 52वें नंबर के, ये पूछ चुका है एनटीपीसी ग्रेजुएशन में कि 51वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे। तो ऐसे हो जाएंगे, तो ये याद रखना 51वें नंबर के कौन से, अभी करंट में 52वें नंबर के चल रहे हैं। मौलिक अधिकारों में अधिकार जो है, इनमें महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ था? तो इनसे अमेंडमेंट पूछा था, कौन सा कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 86th अमेंडमेंट जो है, ये हुआ था 2002 के अंदर। इसमें क्या क्या ऐड किया था? तो इसमें ऐड किया था आर्टिकल 21A। इसमें 21A क्या बोलता था? ये बोलता था 6 to 14 ईयर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में, ये उनका फंडामेंटल राइट है। इसको मौलिक अधिकार बना दिया था, फंडामेंटल राइट। एक हुआ था जो DPSP 45 है, इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था, DPSP 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करा था। एक आपके क्या करा था, 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो पता हो गया, क्वेश्चन बार बार पूछता है। 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं, तो इसके अंदर क्या करा था, नई ड्यूटी ऐड करी थी के। तो इसमें क्या बोला था, जो 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रन हैं, उनको जो पढ़ाने का वो है जिम्मेदारी, ये इनके पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी थी कि इनको पढ़ाएंगे बच्चों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अपने से पूछा है, जो रिट जारी होती है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती हैं? सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट का मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। किसने बोला था? तो ये बोला था BR अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को, और इसी में रिट्स दी हुई हैं। अगर हाई कोर्ट की पूछे तो ये हो जाएगा आर्टिकल 226। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन में आया था, 5 से 7 बार रिपीट हुआ था। एक बार सुप्रीम कोर्ट की पूछी थी, एक बार हाई कोर्ट की पूछी थी, और मैंने उस टाइम भी बताया था कि हाई कोर्ट वाली और ये दोनों याद कर लो। बाकी रिट्स के बारे में पूछ चुका है, कौन कौन सी रिट्स हैं। तो रिट्स बता दो आपको, 5 टाइप की हैं टोटल। पहली है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का अर्थ होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ, मतलब यू मे हैव द बॉडी ऑफ, बॉडी रख सकते हो तुम। अगला है, सेकंड रिट की बात करें तो ये है मैंडेमस। मैंडेमस ये क्या है? इसका है वी कमांड। इनका अर्थ पूछता है ये, इसलिए लिख रहा हूँ साथ के साथ। एक है सर्टियोरी, इसका अर्थ क्या है? इसमें यह होता है कि जैसे मान लो जब हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चली जाए, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चली जाए, तो उसके ऑर्डर को क्वेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नया ऑर्डर निकालता है। तो हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसके ऑर्डर को क्वेश करता है। यह है सर्टियोरी। फिर है चौथी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या बोलती है? ये बोलती है जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट प्रोहिबिट करती है। हायर कोर्ट जो है प्रोहिबिट करती है, रोकती है। एक है क्यूओ वारंटो।
तो इसका होता है बाई व्हाट वारंट या बाई व्हाट अथॉरिटी। वारंट बोल लो या अथॉरिटी बोल लो, तो ये हो जाती है क्यूओ वारंटो। अब इसमें से मैं बता दूं, जो अर्थ पूछता है, एक तो इसका पूछता है, एक सेकंड, हाँ, तो एक तो इसका पूछता है हेबियस कॉर्पस, एक मैंडेमस का पूछता है, एक क्यूओ वारंटो का पूछता है। ये तो जो है ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, ये 3-4 वर्ड जो हैं ये। बाकी सर्टियोररी का पता है, हाई कोर्ट जब इसको ऑर्डर को क्वेश करने के लिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालता है जब इस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल जाए। चौथा है प्रोहिबिशन, इसमें लोअर कोर्ट जो है ये इसको सीमा में रहने के लिए बोला जाता है हायर कोर्ट के द्वारा कि आप ज़्यादा उछलो मत, अपने सीमा के अंदर हो, ये होता है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद जो है युद्ध से संबंधित है। युद्ध से संबंधित हो जाएगा अपना धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है ये युद्ध से संबंधित है, इसमें धनुर्विद्या और जो युद्ध है उसके बारे में दिया हुआ है धनुर्वेद के अंदर। और ये पूछे तो ये हो जाएगा उपवेद है। किसका उपवेद है, तो ये हो जाएगा उपवेद यजुर्वेद का। यजुर्वेद जो है इसका उपवेद है। ये तो पता ही होगा आपको, वेद जो है वो 4 हैं। कौन कौन से? सबसे पुराना वेद अगर बात करें तो सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इससे कुछ लोग बता रहे हैं कि स्थापित हुआ पूछा था, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके लिए जो नया लॉ लाया था यूनिवर्सिटी एक्ट, वो कब लाया था। तो मैंने दोनों क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपके कोई डाउट क्रिएट ना हो। तो ये स्थापित तो हुआ था 1857 में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करी गई थी? एक तो कोलकाता, एक करी थी बॉम्बे के अंदर और एक करी थी मद्रास के अंदर। ये 3 यूनिवर्सिटी स्थापित करी थी इसके अंदर। और ये किसके तहत करी थी? तो 1854 के अंदर वुड्स डिस्पैच आया था, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इंडियन एजुकेशन का। वुड्स डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुड लेकर आए थे, तो इसके तहत जो है ये स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूछता है, ये पूछ भी चुका आपके, तो इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने कहा था ये दोनों क्वेश्चन रखे हैं मैंने। तो इसको नियंत्रित करने के लिए पूछा था कौन सा अधिनियम लाया गया, तो कुछ लोग बता रहे नियंत्रित के लिए, तो मैंने इसलिए रखा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 के अंदर आया था ये यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वक्फ, ये वक्फ है, संशोधन विधेयक 2025 संसद में किस दिन पास हुआ? तो कुछ लोग बता रहे हैं आया था, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं आया। तो मैंने क्वेश्चन रख लिया है, तो ये बता दिया। ये जो है लोकसभा में पास हुआ था 3 अप्रैल 2025 को, और राज्यसभा में पास हुआ था 4 अप्रैल 2025 को। पेश कब करा गया था अगर ये पूछे, तो ये पेश किया था 8 अगस्त 2024 को जो है ये पेश करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत आया एवं इसका उद्देश्य क्या था? तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया और इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या था? ये क्वेश्चन था आपके, तो आपसे शायद उद्देश्य पूछा था। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट तो आया था 1972 के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 के अंदर आया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य था वन्य जीवों एवं उनके आवास को संरक्षित करना, एवं उनके आवास का संरक्षण करना, ये था इसका मेन। बाकी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था लुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए, लुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे।
जो भी दिया हुआ होगा। 1972 में आया था ये रेलवे पूछ चुका आरआरबी। एक तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा था, और एक रेलवे पूछ चुका है जो आपके साथ जेई के अंदर आया था ये, कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब आया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये भी रेलवे ही पूछा है। तो ये आया था 1986 के अंदर। वापस से पूछे तो इसको ज़रूर देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा, और जो पूरा वहाँ पर एक कम्युनिटी बनी हुई है, तो आप वहाँ क्वेश्चंस या कोई डाउट हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फराजी आंदोलन जो है ये किसने प्रारंभ करा था। तो फराजी आंदोलन जो है ये प्रारंभ करा था हाजी शरीयतुल्लाह ने। मुस्लिम आंदोलन था ये, हाजी शरीयतुल्लाह ने करा था। कब करा था? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में शुरू करा था। और किसके लिए था? तो ये इस्लाम जो पुनरुत्थान है उसके लिए, इस्लामी पुनरुत्थानवादी के लिए था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच, मतलब इसमें से कौन सा विटामिन जो है फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना फैट सोल्यूबल विटामिन बी और सी जो है ये फैट सोल्यूबल नहीं है। ये क्या है? ये हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये फैट सोल्यूबल नहीं होंगे, तो ये वाटर सोल्यूबल है बी सी। और फैट सोल्यूबल की अगर बात करें तो फैट सोल्यूबल है ए डी ई के। मतलब जो ये इनके अलावा जो बच जाते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं है वो फैट सोल्यूबल होंगे। ठीक है, विटामिन ए डी ई के ये है फैट सोल्यूबल। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। बाकी अगर डिस्कस करें हम लोग मैथ और रीजनिंग की कहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए थे आप उनको एक बार ज़रूर देख लें। तो करंट के ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल जो क्या है तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट की तरफ ज़्यादा बोलेंगे। पेपर का जो ओवरऑल लेवल था वो। बाकी करंट से थे अपने 8 क्वेश्चन के आसपास थे। 6 से 10 क्वेश्चन के बीच बोल सकते हो, 8 क्वेश्चन के आसपास मान लो। साइंस से थे अपने 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन साइंस से थे। बाकी अगर अपन बात करें मैथ की, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ट्रिग्नो से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। वही सेम पैटर्न चलता आ रहा है, कोई पैटर्न के अंदर चेंज नहीं करा। जो ग्रेजुएशन में पूछा था वही टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस वही जितने पहले पूछे थे वही है। ट्रिग्नो में भी पहले 1 क्वेश्चन पूछता था, अभी भी वही है। पाइप एंड सिस्टम जो है यहाँ से 1 क्वेश्चन आया था। एक अपने डिस्काउंट से देखने को मिले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो है डिस्काउंट से देखने को मिले हैं। एक अपने सीआई के क्वेश्चन देखने को मिले, 1 से 2 क्वेश्चन। बाकी अगर रीजनिंग का बात करें, रीजनिंग का ओवरऑल लेवल क्या था, तो ओवरऑल लेवल जो है वो ज़्यादा टफ नहीं थी, आप इजीली कर सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भेजने हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम में एकाग्रवी लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर अपना एक अकाउंट आएगा, उस पर क्वेश्चंस भेज सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाएं। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है जिससे आपका जो एग्ज़ाम हो वो अच्छा हो। धन्यवाद।